बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आज हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। तो इंटीजर को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं, द नंबर्स। हम लेफ्ट से आते हैं यानी निगेटिव से आते हैं, तो -3 अप टू -2 -1 0 1 2 3 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि एक इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से हम लोग 0 को क्रॉस करते हुए प्लस में, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये इंटीजर्स कहलाता है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर भी इंडिकेट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींचते हैं। उस लाइन के मिड में एक पॉइंट 0 लेते हैं और उसके बाद उसको बराबर डिस्टेंस पर उसमें एक पॉइंट, एक सर्टेन मेजर लेकर राइट और लेफ्ट दोनों में पॉइंट इंडिकेट करते हैं। राइट में हम लोग 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी चलते हैं। उसी तरह से लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 अप टू हम लोग चलते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम नंबर लाइन पर जितना स्पेस हो उस हिसाब से उसको इंडिकेट करते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए उस बीच में कि वो सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तभी वही नंबर लाइन पर इंडिकेट करने का वो तरीका होता है। अब जो हम नंबर लाइन पर जो भी नंबर से इंडिकेट करते हैं उसको लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह जानेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। यानी कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वहाँ साइन कोई मीनिंग नहीं रखता है। हम लिख रहे हैं जैसे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 रिटेन एज मॉड -2। ये जो मॉड -2 है, तो मॉड जैसे उसमें लगा वो आ जाता है 2। तो आइदर उसमें प्लस हो माइनस हो, तो 2 जो है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। जब किसी में संख्या में मॉड लगता है तो मॉड के बाद वो पॉजिटिव होता है और वो 2 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। हम लोग इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमको याद रखनी चाहिए कि 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम पॉजिटिव साइन से या निगेटिव साइन से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। वो न्यूट्रल है, जिसका 0 न्यूट्रल है, वो बीच में है, इसलिए उसमें कोई साइन नहीं लगता है। दूसरा है कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। जब आप नंबर लाइन पर गौर से देखिएगा तो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर पॉजिटिव्स, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स हैं वो ऑल आर निगेटिव्स। इसलिए हम लोग इसको कंक्लूडेड रूप में ये कहते हैं कि 0 के राइट साइड में जितने हैं पॉजिटिव है और लेफ्ट में जितने हैं निगेटिव है। अब कुछ उस पर हम लोग कुछ पॉइंट को और जाने। क्या आप देखिए, लिख रहे हैं हम, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y। दो इंटीजर को लेती है जिसमें x अगर y से बड़ा है, तो जैसे ही इसमें निगेटिव साइन लगता है तो क्या होता है कि वो रिवर्स हो जाता है। -x क्या होगा, y से छोटा हो जाए, जो नंबर लाइन पर बिल्कुल ऑब्वियस है। नंबर लाइन पर आप गौर कीजिएगा तो वो पता चलता है। उसी तरह एग्जांपल के तौर पर 17 इज ग्रेटर देन 13 बट -17 इज लेस देन -13। नंबर लाइन में आप देखेंगे कि -17 बहुत लेफ्ट में है, उसके बाद -16 -15 -14 तब -13 आता है। सेकेंड पॉइंट है, to add two integers with like signs we add their numerical values and give the sign of addends to the sum। जब भी हम लोग कोई दो इंटीजर को जोड़ते हैं, उसका अगर साइन दोनों में सेम हो, आइदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो दोनों में, तो वैसी सूरत में हम लोग करते हैं कि उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसको जोड़ते हैं। जो यहाँ एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि -8 प्लस -7, तो 8 और 7 15 हुआ, 15 लिखते हैं, और चूंकि दोनों में माइनस साइन है इसलिए 15 में भी माइनस लग जाएगा, तो -15 हुआ। उसी तरह से 8 प्लस 7 पॉजिटिव साइन से है, इसलिए उसका एडिशन 15 पॉजिटिव होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट इसका है
अब देखें टू ऐड टू इंटीजर से विथ अनलाइक साइन से वी टेक द डिफरेंस ऑफ दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर हैविंग द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू द डिफरेंस। यानी जब हम दो इंटीजर लेते हैं जिसमें एक का साइन माइनस और एक का प्लस होता है, तो वैसी सूरत में हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटे नंबर को घटाते हैं और बड़े नंबर का जो साइन होता है वो साइन उसमें उसका जो रिजल्ट है उसमें वो इंडिकेट करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि -17 + 9, तो 17 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 आया और 8 का साइन माइनस आया, इसलिए आया कि 17 जो कि बड़ी संख्या है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो उसका माइनस साइन इसमें। ठीक उसी तरह से 17 प्लस में लेते हैं और 8 माइनस में लेते हैं, तो 17 में 8 घटता है, 9 आता है और प्लस साइन इसलिए आता है कि 17 का साइन प्लस है। अब और भी कुछ हम लोग जान सकते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है कि फॉर टू इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस बी। उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर दो इंटीजर हो a और b तो a माइनस बी को इस दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। उसी तरह से इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस बी ऑल्सो एन इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है इसको बनाने के, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन वो भी इंटीजर होगा। अब एक ही सेम इंटीजर है, उसमें साइन अगर अलग अलग है -a + a, तो ये बोथ एक दूसरे से आर निगेटिव से और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जब साइन इंटीजर एक ही है लेकिन उसका सिर्फ साइन डिफर करता है, एक में प्लस एक में माइनस, तब ये कहलाता है कि वो निगेटिव कहलाता है एक दूसरे का और एडिटिव इनवर्स भी कहलाता है। तीसरा पॉइंट है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक इन साइंस दैट इज बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, वी मल्टीप्लाई देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड गिव प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई दो इंटीजर हम लोग लेते हैं जो दोनों इंटीजर का साइन आइदर माइनस हो और प्लस हो, तो अगर माइनस साइन वाला लेते हैं तो उस इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें तब भी प्लस होता है, प्लस साइन वाला लेते हैं तब भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट होता है उसमें साइन प्लस होता है। गोया कि माइनस साइन वाला अगर दोनों इंटीजर हो या प्लस साइन वाला दोनों इंटीजर हो तो प्रोडक्ट उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। To find the product of two integers with unlike signs, that is one positive and one negative, we multiply their numerical values and give a minus sign to the product। कहने का मतलब ये है कि जब दो इंटीजर हम लोग लेते हैं जिसमें एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव साइन वाला होता है, एक माइनस एक प्लस, तो उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा निगेटिव होगा। जब भी एक माइनस एक प्लस होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा मल्टीप्लाई करने की सूरत में। और जब वो सेम साइन वाला होगा तो द कोशेंट ऑफ टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब सेम साइन वाला होगा और उसको एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं और दोनों का साइन सेम है, आइदर माइनस है और प्लस है, तब भी उसका रिजल्ट हर हाल में पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग जानेंगे। ठीक उसी तरह से अगर साइन अलग अलग होता है तब वैसी सूरत में हम डिवाइड करते हैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, तो जो उसका रिजल्ट आता है, जो कोशेंट हमको मिलता है वो निगेटिव होगा। चाहे उसका न्यूमरेटर निगेटिव हो चाहे उसका डिनोमिनेटर निगेटिव हो, दोनों सूरत में उसका जो रिजल्ट आएगा, कोशेंट आएगा, वो हमेशा निगेटिव होगा। इसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हमारा ये आज का यहीं पर, फिर अगले लेसन में हम लोग उसको नंबर सिस्टम में कुछ और है उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।